लॉकडाउन पे जहां पुलिस एक तरफ अपने आप को कोरोना वीर के तरीके से हर चौक और चौराहे पे लोगों की सुरक्षा में लगी है, और इसी बीच इस मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे आपराधिक तत्व भी हैं जो मुजफ्फरपुर में जगह जगह अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अभी हम जहां खड़े हैं वो सदर थाना से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित है। ये जगह भगवानपुर क्षेत्र में आता है, जो कि सदर थाने क्षेत्र का है, और आप पीछे देख सकते हैं ये बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है। अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ 4 संख्या में अपराधी आए थे और यहाँ पे लगभग 13 लाख की लूट करके ले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल थाने से 10-12 कदम की दूरी पर यह जगह स्थित है, और यहाँ से अगर एक बड़ी लूट अगर यहाँ से अंजाम दिया जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत सवाल, बड़े बड़े सवाल क्रिएट होते हैं। सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन की स्थिति में हर नुक्कड़, हर चौक, हर चौराहे पे पुलिस के जवान तैनात हैं, और ऐसे में कहीं से कोई बड़ी लूट हो जाती है तो निश्चित तौर पे उन पुलिस वालों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर वो पुलिस वाले कर क्या रहे थे, या फिर अगर उनको कोई संवाद अगर नहीं मिल पाया तो ये संवाद जो मतलब संवादहीनता का जो मतलब ये शिकायत है, ये इस शिकायत का जिम्मेवार कौन है। और इस तरीके से अगर बैंक तक सुरक्षित नहीं है, जो इस तरीके से यहाँ पे जो डबल कोरोना वायरस और लॉकडाउन की स्थिति में जो लोगों की मदद के लिए हैं, तो आखिर हम किस समाज की बात करेंगे जहाँ बैंक भी सुरक्षित नहीं है, जहाँ डॉक्टर्स को पीटा जा रहा है, जहाँ पुलिस अति संवेदनशील होने की बजाय संवेदनहीनता की बात करती हो, और यहाँ पे इस तरीके से बैंक लूट को अंजाम दिया जाता हो, तो आखिर हम क्या कहेंगे। अधिकारी का इस पे क्या बयान है, इस पे आपको दिखाएंगे कि अधिकारी इस चीज़ को लेकर क्या कहते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए मुजफ्फरपुर से मैं प्रिंस राज। आप ग्राहक हुए यहाँ? हाँ। आपसे भी पैसा ले गया है? हाँ, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। तोड़ दिया? क्यों तोड़ दिया? वो अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम किए होते, हम तो दे दूसरे से तो क्या बोल रहा है? पता, ये सब तो मुझे पता नहीं, बट इतना बंदूक लिया था छोटा छोटा, और वो 3 आदमी था, और मोबाइल तोड़ दिया, पैसा ले लिया। अब गाली बहुत गंदा बोला था गोली मार देंगे। कितना पैसा आपका लिया है? मेरा 1500 रुपया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आशा सिंह। हम लोग यहाँ पैसा जमा करने आए थे, श्री राम से हम लोग हैं, तो हम लोग पैसा जमा करने आए हैं, और 3-4 लड़का एक घुसा है पिस्टल लॉक करके। उसके बाद फिर तो हम लोग पहचान दिया। जी जी। क्या हुआ, क्या देखे आप? जी, मारपीट तो हुआ है, मारा है। कितने बजे की घटना हुई? बस अभी 10-15 मिनट पहले का। कितनी संख्या में थे हम लोग? 3 से 4। 3 से 4। जी। कितना उम्र होगा हमारा? वही 27-28 से करिए। मुंह बांधे हुए? जी, मुँह बांधे वाला। तो वही फिर मारा है। मेरा कंपनी का पैसा था वो लेके गया, और आपका कितना राशि था? मेरा 15 से 20 हज़ार होगा। 15 से 20 हाँ, मेरा पर्सनली था, और कंपनी का 10 हज़ार था। कंपनी का 10 है? हाँ। और मेरा निशांत हुआ। किस पद पे है? हम आरई हैं, रीजनल एग्जीक्यूटिव। तो मेरा पर्स भी ले गया, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरा सारा उसी में है। पर्स वगैरह सब छीन लिया? जी जी। यहाँ के कंज्यूमर के साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हुआ है? हाँ, मतलब सबको तो मार ही रहा था। और हत्या तो क्या हुई है? हाँ, मेरे यहाँ पिस्टल यहाँ पेट में लगा के, जब लगा दिया पूरा अंदर डाल दिया, तो फिर हम पैसा निकाल के दे दिया। जी जी जी। कैसा था देखने में, कैसा ऐसा अंदाज का 27 से 28। छोड़िए इसको, छोड़िए। क्या घटना हुआ है? घटना हुआ 3 लड़का से आया, और 3 लड़का से आया, 3 एक ही आया। पहले एगो घुसा, गार्ड साहब को 1 लात मारा, फिर दूसरा घुसा, फिर वो गया कंप्यूटर पर फोड़ दिया, सर लोग के साथ माने माधर चौधरी गाली उली बकने लगा, ये सब किया। उसके बाद फिर तीसरा जब आया तो फिर गार्ड साहब को मारा। ये लोग का माधर चौधरी हम लोग के ऊपर ऐसे बंदूक लेकर के किया, और उसके बाद करके हम लोग को आवाज मुंह से नहीं निकल रहा था जी क्या बोले, बंदूक ऐसे ताने हुए था, हम लोग कुछ बोल नहीं पाए ना, हम लोग कुछ किए। 3 आदमी थे, 3 आदमी था। हाँ, हथियार था, तीनों के हाथ में बंदूक था। आप लोग के साथ भी छेड़खानी कुछ किया? नहीं, हम लोग के साथ कुछ भी नहीं किया। हमको खाली सिर्फ देखा, पैसा है। हम बोले नहीं, अभी तो हम पैसा निकालने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है। बैग था, ये मोबाइल था, वो ब्लाउज में हम रख लिए। कहाँ से आई थी? पता ही से डकैती हुई है,
आया और गार्ड को कैप्चर कर लिया, गार्ड को मारने लगा, उसको लेटा दिया, ऊपर से फिर मार रहा है लात से गुस्सा से, जिधर से आता है 2-4 लात उसको मार दे रहा है। कैप्चर कर लिया उस जगह सामने। उसके बाद हथियार लेकर आया, काउंटर में घुसा, कैश काउंटर में पैसा लिया। उसके बाद बोला वोल्ट खोलो, वोल्ट का चाबी ले लिया, कैप्चर करवा के खोल कर ले लिया। मतलब ये घटनाक्रम कितनी देर तक चला? मैंने ये चला है लगभग 7-8 मिनट। 7-8 मिनट। तो सुनने में ऐसा है कि कस्टमर से भी पैसे दिए गए? कस्टमर से 2 कस्टमर से और लोगों का उसका डिटेल्स है वहाँ, उसका डिटेल्स वगैरह है। और कुछ लोगों का फ़ोन भी शायद, फ़ोन तो मेरा भी, हम चैम्बर में थे, मेरा भी लिया फ़ोन और उसको पटक दिया, सच के चला गया। और शीशा फूटा हुआ है? शीशा वो मारा है, वो गार्ड का बंदूक ले लिया, बंदूक के मतलब बर्ड से मारा गया है, वो पीछे वाला जो एरिया बर्ड से मार करके मेरा जेपी जा मैनेजर। माहौल का आया, गार्ड से मारने लगा। हम लोग समझे कि सर मजाक उधर से या गार्ड सर को ठीक उतर। अचानक एक आए कि देखा सबके गन हाथ में है, 3-4 आदमी था। एक आदमी दे रहे हैं, हमको बोला कि जल्दी पैसा निकल, जल्दी अभद्र भद्र गाली देने लगा। यहाँ से हटा दिया, बोला कि जल्दी पैसा हम दे दिए। उसके बाद अंदर गया, अपने से भी पैसा निकला, कहा जल्दी खोलो नहीं तो मार देंगे। अब उसमें साइरन क्या बजावे, किसी को क्या, सब आदमी हम लोग 200 रुपये कुछ समझे नहीं। एकाएक हो जाने के कारण मतलब कुछ समझ में नहीं कुछ समझ में नहीं आया। कहा कि मार देंगे। गार्ड साहब का गन भी लिए हुआ था, ये भी अपना गन, दोनों गन सटाए बतन का। उस कंडीशन में चूँकि यहाँ पे आप बैठे हुए थे, चारों तरफ से लगभग घिरा हुआ एरिया भी है, उसके बावजूद यहाँ तक पहुँच जाना। कोशिश किए, एक बार सोचे कि उसके भागे, सोचे, लेकिन बगल में हमारी मैडम बैठी हुई थी, तो वो बोले कि नहीं जाइए ना तो हमको मार देगा। हम फिर जाके बैठ गए, क्योंकि हम भागेंगे तो उनको मार देगा। इसलिए हम वहीं रुके। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम हुआ सत्यनारायण राम। सत्यनारायण राम जी। अच्छा, यहाँ पे कैशियर जी। हम अपने ड्यूटी पर थे। क्रिमिनल आया है, हमको कब्जा किया, बंदूक छीन लिया, मारा। उसके बाद हमको जो हुआ सो उसको कहने लायक ही नहीं है। हमारा जो घुसा है तो 2 उसमें हथियार भी था उसके पास। हथियार हमारे सामने दिखाया, हमारे सामने सब कुछ। हमको मारा है तो कैसा हथियार था, कौन सा हथियार? उसका पिस्टल था, चाइनीज डिश। अंदर घुसने के बाद क्या किया? अब वो अंदर हमको तो कब्जा कर लिया। अच्छा एक चीज, आप तो गेट पे कितने की संख्या में था? 2 को हमको, हम 2 को ही देखे हैं, उसके बाद हम नहीं जानते। बताया जा रहा है कि 3 आपका नाम क्या हुआ? मारा पीटा दिया। सुधीर कुमार सिंह। हाँ, किस पद में हैं भैया? क्या करते हैं? हम सिक्योरिटी गार्ड हैं। लूट की घटना हुई है। अरे कितना पैसे का लूटा गया है, अभी अपने हैश टोटल कर रहे हैं। जैसे ये हैश टोटल कर देंगे आप लोगों को, हम लोग बता देंगे कितने पैसे की लूट हुई है। कितने की संख्या में अपराधी बताया? 4 की संख्या में 2 मोटरसाइकिल से अपराधी आए थे, लूट का घटना का अंजाम दिए हैं, उसके बाद भाग गए। हथियार से लैस थे? हाँ, हथियार से लैस। अब यहाँ हवाई फायरिंग सामने आई है, बाहर में हवाई फायरिंग, उसकी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अब बाहर में भी फायरिंग की बात आई है। ये कब की वारदात है? बस अभी से कुछ देर पहले की घटना है। राशि क्लियर हुई है? राशि अभी क्लियर नहीं हुआ, क्लियर होगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, निकलिए जाइए। दोबारा मत लगाइए। अमाउंट के बारे में क्लियर कर दीजिए। अमाउंट के बारे में जो है बैंक अथॉरिटीज ही क्लियर कर सकते हैं। 13 लाख के आसपास बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से देखा आपने, ये वरीय पुलिस अधीक्षक जिसके बारे में बात कर रहे थे, अंदर जांच हो रही थी और इन्होंने जैसा बताया है कि लूट की पूरी रकम लगभग 13 लाख रुपए के आसपास है। जो चैलेंज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपको, ये थाने के ठीक सामने का इलाका होगा, यहाँ से 5 से 10 कदम की दूरी है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और इस चैलेंज को पुलिस आखिर किस तरीके से लेती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सबसे बड़ी बात कि अगर बैंक तक सुरक्षित नहीं रख पाते हैं पुलिस वाले, तो निश्चित तौर पर यह आमजन में एक भय होगा कि आखिर वो कितने सुरक्षित रहते हैं, खासकर इस लॉकडाउन के टाइम में जब पूरा देश कोरोना वायरस का दंश झेल रहा है। बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस को अपने पूरी कार्य जिम्मेवारी के रूप में इसको बहुत अच्छे से लेनी होगी और कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत दूर तक सोचकर अच्छा कदम उठाना होगा। अपने साथी अमित रंजन के साथ न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए मुजफ्फरपुर से मैं प्रिंस राज।